Hello everyone, good morning. Today we will be discuss about the exercise 4.2. जो हमने इससे पहले जो हमारे पास जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने अप टू 4 क्वेश्चंस और प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ी थी। अब जो हमारे पास इसका सेकंड वीडियो आ रहा है आज के दिन, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस हमारे पास है, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो हम अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं, चलो इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 111 ABC ये है। पहले मैं ये करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां नीचे लिख रहा है ये, क्या विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए प्लस ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास, हमने इसमें बताया था कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस गिवन हो तो जो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या रो या कॉलम कोई आइडेंटिकल बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ता है तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट ये वो टाइप नहीं है जिसमें आइडेंटिकल बढ़ जाए। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, हम किसी भी रो जब तक कॉमन लेके आएंगे उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करते हैं। देखो सबसे पहले कॉमन आ रहा है, सबसे पहले लिखो टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है बताओ। यहां से देखो, यहां से R1 में A, R2 में B एंड इसमें C एंड C फ्रॉम R1 R2 एंड R3। देखिए इसके अंदर ए बी सी कॉमन लेंगे, ए बी सी। R1 में हमने ए लिया है तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ ए, ये आएगा बी, ये आएगा सी। यहां से बी कॉमन लिया है क्योंकि यहां से हमने ए बाहर निकाला है, यहां से हमने बी निकाला है, यहां से हमने सी निकाला है बाहर। तो हम लोग देखते हैं, इसमें बी बाहर निकालेंगे, ए माइनस बी एंड सी बाहर निकालेंगे, ए बी माइनस ऑफ सी। अब देखो क्या और भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो इसमें से ए बी एंड सी क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3। ए बी सी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखो ए लोगे तो -1 ये ए, यहां से बी लोगे तो 1 - 1 1, यहां से सी लोगे तो 1 1 माइनस ऑफ 1। अब देखिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिकल नहीं बढ़ रहा। अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि हम लोग 1 0 बनाएंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को 0 बनाएंगे। आप लोग बना सकते हो 0 किस प्रकार, देखो इनको मैं ऐड कर दूं, किसमें मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग, क्या कर रहा हूं, ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेटिंग कर रहा हूं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2। देखिए इधर कर रहा हूं इसमें ऑपरेटिंग, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। देखो ये रो इसमें ऐड करो, बोलो ऐड करो, 1 - 1 0। चेंजमेंट सिर्फ किसमें है, सिर्फ चेंजमेंट है R1 में। -1 + 1 0, 1 + 1 2, बाकी कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दो, 1 - 1 1। देखो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आपको 0 बनते हुए दिख रहे हैं, दो तो एक्सपेंड करेंगे वो तीसरा एलिमेंट। देखो यहां से 0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब लास्ट में से जो 2 0 है तो डायरेक्ट वो एलिमेंट लिया करो और उससे रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट करो। बताओ ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, क्या एलिमेंट आएगा, 1 - 1 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 -1। तो यहां बाहर चल रहा है, क्या बाहर चल रहा है इसके बताओ आप लोग, वो तो चल रहा है ये क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से देखो ये तो बाहर है ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो वी गेट 2 × 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया इसका। अब देखो ये जो मैं अभी टाइप बताने जा रहा हूं आपको, नेक्स्ट जो टाइप है, ये एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास, हम एक्सरसाइज के 80 to 90% जो क्वेश्चंस है, मींस 80% जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो ये टाइप बना के करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, हमारे पास क्या, विदाउट एक्सपेंडिंग
जो प्रूव करना है ये वाला डिटरमिनेंट स्टेक वाला। याद रहे कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जीरो आइडेंटिकल बनाने की सोचेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग उस क्वेश्चन में 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे, या किसी भी रो में 1 1 या किसी भी कॉलम में 1 1 1 1 बनाने का मीन क्या है हमारा, कि हम 2 जीरो बना सके, जैसे इसमें 2 जीरो बन गए थे। क्लियर। तो यहां ऑलरेडी 2 क्वेश्चन है। अगर ध्यान रखना मैंने क्या बताया है, रो में 1 1 है, ध्यान रहे रो में 1 1 है तो कॉलम ऑपरेशन, कॉलम में 1 1 है तो रो ऑपरेशन। देखो इसमें किस में 1 1 है, कॉलम में। देखो इस C1 में, ये C1 है, इसका नाम आपको पता है, इसका नाम R1 R2 R3। किस में 1 1 है, कॉलम में, तो रो ऑपरेशन। याद रहे किसी भी एक रो को फिक्स कर लिया, ये रो फिक्स कर ली, ये 2 जीरो बनाने यहां कैसे बढ़ेंगे, किसी भी एक रो को फिक्स करके वो अदर 2 रो में सब्ट्रैक्ट कर दो। चेंजमेंट क्या, मैं इसमें चेंजमेंट कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग क्या हो रहा है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटिंग R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ये जीरो कैसे बने, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करूं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। क्लियर। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, 1a स्क्वायर, बोलो 1 में से 1 जाएगा 0, b माइनस a, यहां जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर। फिर ये इसमें भी माइनस करो, क्या R3 में चेंजमेंट, R3 में R1 माइनस करना है, बोलो 1 माइनस 1 0, यह आएगा C माइनस a, ये इसमें माइनस करोगे C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब याद रहे इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे जो मतलब काम की जो चीज है, हमेशा क्वेश्चंस में फैक्टर की फॉर्म मिलेगी। तो क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में सोल्व करने के बाद फैक्टर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। देखो यहां से 1 0 0 a, ये b माइनस ए, ये c माइनस ए, ये a स्क्वायर, बोलो b स्क्वायर माइनस ए को लिख सकता हूं b माइनस ए एंड b प्लस ए। ये c माइनस ए को क्या लिखूंगा, c माइनस ए एंड c प्लस ए। क्लियर। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें कॉमन आ रहा है, हमेशा कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, जो अगर फैक्टर फॉर्म दी b माइनस ए टेकिंग कॉमन b माइनस ए C माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली करें। देख लीजिए आप लोग अगर इसमें कॉमन लेते हो तो देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं इसके अंदर, ये स्टेप, इस स्टेप के बाद हमारे पास ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है। कॉमन क्या ले रहा हूं, एक तो b माइनस ए, दूसरा कौन सा c माइनस ए। देखो जिसमें कॉमन लेना है उसी को हम चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी में चेंज नहीं करेंगे। b माइनस ए लिया तो यहां 0, b माइनस ए लिया 1, b माइनस ए लिया ये आएगा b प्लस ए, b माइनस ए हट गया, यहां से 0, c माइनस ए लिया 1, यहां c माइनस ए लेंगे तो c प्लस ए। अब एक्सपेंड कर देंगे, लास्ट में जब 2 जीरो बन जाए ना तो उसको एक्सपेंड कर दिया करो, जिसमें 2 जीरो हो, किसके अलोंग, इसके अलोंग c1। तो क्या करोगे, b माइनस ए, एक्सपेंड करने का आपको फॉर्मूला बता रखा है, एक एलिमेंट है ये 1, तो बाकी सीधा 1 लिख दो और इससे रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट कर दो, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, क्या आएगा 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए। क्लियर। तो ये आएगा b माइनस ए c माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करा c प्लस ए, माइनस फॉर्मूले का होगा, इसको इससे करा साइन चेंज कर दो, माइनस b माइनस ऑफ ए से ए। अब देखो यहां से बेटा हमें क्या फैक्टर चाहिए, a माइनस बी, बट यहां पर क्या है b माइनस ए, माइनस कॉमन लो तो ये b माइनस ए क्या हो जाएगा, a माइनस बी। c माइनस ए चाहिए, बिल्कुल अपने पास b माइनस सी इसमें रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास c माइनस, एक माइनस और ले लो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये b माइनस सी लिख दो। तो बताओ यही हमारा क्या है, प्रूव है। समझ गए ना, इसके अंदर ये है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, टाइप वाइज आपको राइट हैंड साइड से थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो जाएगा। तो ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, इसके अंदर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूं। देखो इसमें बेटा क्या है हमारे पास कॉलम में 1 1 था, बट क्वेश्चन में इसमें क्या है, 2 क्वेश्चंस कराएंगे, बाकी हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज इसी टाइप से बढ़ा के करेंगे हम।
किसमें कॉलम में 1 1 था, रो ऑपरेशन। अब की बार देखो यही क्वेश्चन है, मैं इसमें रूल आप लोगों को पहले बता दूं, इसको मिटाने से पहले। ऑपरेटिंग किसमें 1 1 है, इसमें R1 रो में 1 1 है, तो आप लोगों को पता है ये C1 ये C2 ये C3 कॉलम ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सेम रहेगा। जहां पर ये सेम ऑपरेशन लगेगा, R की जगह सिर्फ C लिखना है आप लोगों को कि C2 चेंज C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज C3 माइनस C1। क्लियर, सिर्फ ये लिखना है, मतलब सेम ऑपरेशन है, सेम काम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को। सिर्फ एक मेथड, एक सीरियल, एक टाइप के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे तो। अब देखो मैंने ये बताया यहां पे, तो देखो यहां से ऑपरेटिंग लिख दिया हम लोगों ने। आप लोग यहां से देख रहे हो कॉलम में, तो मतलब कौन सा चेंज है, C2 C3, C1 नो चेंज। अब जो चीज नो चेंज रहेगी, मैं देखो यहां इसके ऊपर सॉल्यूशन यहां से लिख रहा हूं, वहां ऑपरेशन लगाया है, जो चीज नो चेंज रहेगी उसको एज इट इज रखेंगे 1 अब बताओ क्या करेंगे, C2 में चेंजमेंट, ये इसमें माइनस करो, तो देखो 1 माइनस 1 0। ये ए मतलब जो चीज माइनस किसके साथ है, C1 के साथ, तो C1 का ही माइनस लेंगे, तो B माइनस ऑफ ए, और ये C यहां से देखो B क्यूब माइनस A क्यूब। क्लियर। अब उसके बाद क्या है हमारा है C3 में C1 माइनस, तो 1 ये माइनस करेंगे उसमें भी, तो 1 माइनस 1 0। ये C में से A C माइनस A, इसमें से ये C क्यूब माइनस A क्यूब। क्लियर। मैंने बताया था क्वेश्चन को फैक्टर के अकॉर्डिंग बना लोगे। अब फैक्टर जो बढ़ रहे हैं वो बना लीजिए 1 0 0 A B माइनस A क्यूब। बोलो इसके फैक्टर क्या होंगे, B क्यूब माइनस A क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, B माइनस A B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस BA। क्लियर। अब 0 ये क्या है C माइनस A। बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके तो क्या होगा C माइनस A C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस CA। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, मैंने बताया था। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, सेम दिख रहा है, क्या करोगे, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लोगे, टेकिंग कॉमन B माइनस A C माइनस A फ्रॉम C2 एंड C3। C2 एंड C3 में B माइनस A और C माइनस A हम बाहर लेंगे, तो जैसे ही हम लोग बाहर लेंगे तो ये 1 यहां से बाहर आएगा, तो क्या आएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस BA। यहां से C माइनस A लेना 0, ये 1, यहां से क्या आएगा बताओ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA। क्लियर हुआ। अब आप लोग देखिए कॉमन तो हमने बाहर लिखा ही नहीं, क्या है B माइनस A इंटू C माइनस A। क्लियर। अब देखो मैं इधर लिखता हूं, इसके अंदर आगे हम लोग देखें, इसके अंदर चलो यहां से लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज ये एज इट इज, क्या आएगा B माइनस A एंड C माइनस A। अब देखो एक्सपेंड कर दो, किसके अलोंग एक्सपेंड होगा बताओ, एक्सपेंडिंग अलोंग किसमें, 2 0 किसमें R1 में, तो ये 1 लिखेंगे बाहर, और रो और कॉलम डिलीट करना, ये रो और ये कॉलम डिलीट करोगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट करोगे, तो 4 एलिमेंट्स बच गए 1 1। ये क्या होगा B स्क्वायर A स्क्वायर BA, ये क्या होगा C स्क्वायर A स्क्वायर CA। देखिए इसमें एक्सपेंडिंग अलोंग R1 हम जैसे करेंगे, तो मेरे पास ये आएगा क्या, ये आएगा B माइनस A C माइनस A। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करें, क्या आएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA। फिर इसको इससे करेंगे, साइन चेंज कर दो सारे, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस BA, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, फैक्टर फॉर्म में बनाना है आंसर। तो देखिए यहां से हम लोग यहां ऊपर देते हैं, ये है B माइनस A, ये है C माइनस ऑफ A। बताओ ये इन दोनों के अंदर ये साथ ले रहा हूं, C स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर प्लस CA माइनस BA। बताओ इसके अंदर B माइनस ऑफ, देखो प्रूफ में A माइनस B चाहिए, तो यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो आप। क्लियर। यहां से C माइनस A, बताओ इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, C माइनस B और C प्लस B। यहां से A कॉमन लिया तो C माइनस B। तो बताओ कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर आप लोगों को साफ दिख रहा है
C माइनस बी कॉमन आ रहा है। ये कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा C प्लस बी, ये कॉमन लेंगे तो प्लस ए। देखो हमारे पास यहां पर C माइनस बी नहीं है, B माइनस ए। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस सी। और मेरे पास यही हमारे पास जो क्या है प्रूफ है। तो क्वेश्चंस में कोई हार्ड बात नहीं है, हमें हर एक क्वेश्चन में 1 1 बनाना है, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, उसके बाद हम लोग ये अटेम्प्ट करेंगे। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके चलता हूं इसके अंदर, कि अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में 1 1 नहीं है और 0 भी नहीं बन रहा, तो उसको किसी टाइप लेके हम लोग उसको सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है इसका, देखिए 7th क्वेश्चन है, ये दे रखा है a माइनस बी माइनस सी 2a, अगला है 2b, ये 2c है, b माइनस यहां से है b माइनस सी माइनस ऑफ a 2c, यहां से 2b, ये c माइनस a माइनस b, और इज इक्वल टू है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है। और इससे अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं, इसका सेकंड है, ये है x प्लस वाई प्लस 2z, और ये है z, ये है x y प्लस z प्लस 2x, ये है x y y, और ये z प्लस x प्लस 2y। और देखो सेम टाइप आप लोगों को देखो वेरिएबल्स ही चेंज लग रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस दोनों एक जैसे लग रहे हैं दोनों। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखा कोई आइडेंटिकल नहीं है, कहीं से 1 1 नहीं बन रहा, तो 1 1 कैसे बन सकता है क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए हम थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान करें। देखो मेरे पास राइट हैंड साइड से थोड़ा बहुत हम लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि इसमें रूल क्या लगेगा। राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो कैसे बने a प्लस बी प्लस सी। देखो अगर मैं ये दोनों इसमें ऐड कर दूं तो देखो माइनस बी प्लस 2 बी बन जाएगा, माइनस सी प्लस 2 सी बन जाएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार इनमें बनेगा। तो ऑपरेटिंग, जैसे आप 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करोगे, अब आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या हमें करना है। मैंने सभी रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दिया। देखो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, इसको देखो इनको तीनों को 1 में ऐड करो, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। इसी प्रकार इसको ऐड करो, 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और ये एज इट इज 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c, और ये क्या है 2b c माइनस ए माइनस बी। अब आप पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम यहां से। देखो इनको आप ऐड करते हो बनेगा a प्लस बी प्लस सी, इनको आप ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी। आप लोगों को जो टाइप हमने बताई है वो बढ़ती हुई दिख रही होगी आपको, कि R1 में हमारे पास जो भी है सेम नंबर है, यहां से देखो तीनों में सेम है, तो कॉमन ले सकता हूं मैं कि टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। जैसे हम लोगों ने कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, R1 में कॉमन लिया, तो ये 1 ये 1 ये 1, ये क्या आएगा 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो यहां पर मैंने इससे पहला क्वेश्चन लिखा था वो बढ़ गया वैसा ही 1 1 बन गया, किसमें, रो में। तो कौन सा ऑपरेशन, कॉलम। मैं यहां लिख रहा हूं ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेट कर रहा हूं कि हमारे पास देखो रो में 1 बना तो कॉलम ऑपरेशन, शिफ्ट टू, ऑपरेशन हर में वही लगेगा, एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C1। याद रखे हर क्वेश्चन में सेम ऑपरेशन लगना है। तो देखो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज, अगला हमारे पास इसके अंदर ये है a प्लस बी प्लस सी। देखो यहां से क्या, देखो ये एज इट इज 1 2b 2c, किसमें चेंजमेंट है, देखो इसमें ये माइनस करा, 1 माइनस 1 0, क्लियर। अब देखो ये क्या है मेरे पास, b माइनस सी माइनस ए, इसका साइन बदल दो, यह जाएगा माइनस 2b। इसी प्रकार ये क्या है 2c, तो 2c माइनस 2c, 2c माइनस 2c 0। ये देखो अब इसमें ये इसमें माइनस करो, 1 माइनस 1 0, यहां से ये लिख दो 2b
2b minus 2b 0 and this is c minus a minus b minus of c1 to c। तो यहां से हम लोग देखें तो मेरे पास जो क्वेश्चन में बढ़ रहा है a प्लस बी प्लस सी 1 0 0 ये 2b, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहां से ये आएगा, क्या आएगा मेरे पास यहां से माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस को मान लूंगा ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ये 0 ये 2c ये 0 ये माइनस को मान लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो एक्सपेंडिंग अलोंग किसमें R1 के अलोंग एक्सपेंड, रो और कॉलम डिलीट करो, a प्लस बी प्लस सी 0 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसको इससे करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। तो आंसर क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये पावर 1 और 2 3। तो इजीली हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, अगर क्वेश्चन में 1 1 1 किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज हम लोग बना ले तो क्वेश्चंस के अंदर हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहां हमें पता है क्या राइट हैंड साइड से अंदाजा क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बनना है। कैसे बने, इनको अगर ऐसे ऐड करते तो पॉसिबिलिटी नहीं है x प्लस वाई प्लस 2z जेड जेड नहीं बन रहा है। बट अगर हम सभी को एक में ऐड कर दें कि ऑपरेटिंग क्या कर रहा हूं, ऑपरेटिंग C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी कॉलम्स को एक में ऐड कर दे। इधर लिख रहा हूं देखो, इसके अंदर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ये क्या आएगा देखना, इनको ऐड करा x x 2x प्लस y y 2y और प्लस 2z। क्लियर। अब देखो z y तो y प्लस y 2y और ये 2z और 2x, ऐसे इनको ऐड करेंगे तो वही आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। क्लियर। किसमें चेंजमेंट, सिर्फ C1 में, बाकी को एज इट इज रखो x y प्लस जेड प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, साफ दिख रहा है। टेकिंग कॉमन क्या, 2x प्लस 2y प्लस 2z फ्रॉम C1, तो यहां से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन लिया C1 में से, तो मेरे पास ये 1 ये भी 1 ये भी 1, ये x y प्लस जेड प्लस 2x x y y जेड प्लस x प्लस 2y। क्लियर। अब बताइए हमारे पास किसमें 1 1 है, कॉलम में, तो रो ऑपरेशन अब लगेगा। तो ऑपरेटिंग R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ये रूल्स मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखे हैं कि किस में 1 1 है तो कैसे क्या करेंगे। इससे प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हमने ऐसे ही किए थे। तो यहां से हम देखें ये क्या आने वाला है, 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये 1 किसमें चेंजमेंट नहीं, R1 में, एज इट इज लिख दिया। बताओ R2 में क्या चेंजमेंट, इसमें माइनस करना 1 माइनस 1 0, ये करना y प्लस जेड प्लस 2x और ये क्या है माइनस ऑफ x, ये y माइनस वाई 0। सिमिलरली 1 माइनस 1 0, ये क्या है देखो x। क्लियर। x माइनस x आप लिख सकते हो, ये डायरेक्ट लिख दो 0, ये क्या है z प्लस x प्लस 2y और ये माइनस ऑफ y। क्लियर। यहां से हमारे पास क्या आएगा कि 2x प्लस y प्लस z, ये 1xy 0, ये आ जाएगा x प्लस y प्लस z 0 0 0 x प्लस y प्लस z। एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, C1 के अलोंग, तो 1 एंड इस रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 0 x प्लस वाई प्लस जेड, मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 0। सो सोल्व करेंगे 2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखिए हमारे पास 9th क्वेश्चन है, 1x x स्क्वायर 1x x x स्क्वायर 1 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर।
देखिए हमारा काम क्या रहेगा कि क्वेश्चंस के अंदर 1 1 अप्लाई करेंगे। किस टाइप से कि ऑपरेटिंग हम इसमें कर रहे हैं, क्या ऑपरेट करें आप लोग इसमें कि R1 चेंज टू, किसी में चेंजमेंट कर लो, चाहिए R1 में सारे चेंज कर लो, चाहिए कॉलम में, एक ही बात है, चाहिए R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या आप ऐसे भी लिख सकते थे C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सेम आना आंसर। इनको ऐसे ऐड करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो किसमें चेंजमेंट नहीं है, R2 में नो चेंज एज इट इज, R3 में नो चेंज एज इट इज। अब क्या करोगे, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो आप यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 में जैसे कॉमन लोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप लोगों के पास यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, क्लियर। अब किसमें 1 1 है, देखिए रो में R1 में रो में 1 1 है तो कॉलम ऑपरेशन, वो ऑपरेशन मैंने फिक्स बता रखे हैं कि आप लोगों को क्या करना है। C2 हर क्वेश्चन में आप देख लोगे यही अप्लाई कर रहा हूं, C1 C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। अब आप लोग देखिए इसमें हम लोग अप्लाई करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा C1 नो चेंज एज इट इज। अब बताओ ये इसमें माइनस करो 1 माइनस 1 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो 1 को इसमें करो 1 माइनस 1 0, एक्स में एक्स स्क्वायर से करे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में एक्स को करे 1 माइनस एक्स, क्लियर हुआ, आपको इजीली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो दिस इंप्लाइज, उससे आगे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो क्या रहा है यहां से 1, मैंने कहा फैक्टर बनाइए इसके जितना पॉसिबल हो उसके, 1 माइनस, देखो इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, क्लियर। ये यहां से बताओ क्या कॉमन आए, देखो सेम कॉमन आ जाए ऐसा कुछ बना लीजिए इसमें, तो देखो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, तो माइनस एक्स ले लेता हूं ताकि मेरा जैसा ऊपर है वैसा आ जाए 1 माइनस एक्स, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऊपर 1 माइनस एक्स था तो इसे माइनस एक्स कॉमन लिया है, यहां से देखो 0, यहां आप देखिए x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स ऑलरेडी है। अब टेकिंग कॉमन, किसमें कॉमन लेना है बताओ आप, कि टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो 1 माइनस एक्स फ्रॉम किस में से, C2 एंड C3 में से। देखो C2 में 1 माइनस एक्स, C3 में 1 माइनस एक्स, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि 2 बार मैं कॉमन ले रहा हूं इसमें से। अब देखो किस में कॉमन लिया, पहले इसको लिख लो C1 को एज इट इज लिख दिया, अब यहां से 1 माइनस एक्स लेंगे तो 0 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, यहां से 1 माइनस एक्स लेंगे 0 एक्स और ये 1। अब इसमें से इजीली सोल्व कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड कर दोगे आप, यहां से एक्सपेंड कर दो किसके अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, सीधा डायरेक्ट करके बताऊं, ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करो 1 प्लस एक्स माइनस फॉर्मूले का माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर ले लो साथ लिख दो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एक्स ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला है किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, क्लियर, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब का और इसका होल स्क्वायर, तो आंसर हमारा यही है, क्या आंसर है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग ये सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 10th क्वेश्चन है, तो 10th क्वेश्चन में हम लोग देखो क्या 1 1 हम पढ़ा पा रहे हैं, देखो थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि किस टाइप से 1 1 बने, तो इसके लिए डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं बन रहा, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा अप्लाई करें कि यहां बन जाए। देखो राइट साइड मैंने कहा कि अंदाजा लग सकता है आपको राइट साइड देख के कि राइट साइड में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बनाई वो आपको सोचना है। तो यहां से मैंने देखो ऑपरेटिंग कर दिया
C1 क्या ऑपरेटिंग करूं, देखो यहां C1 है तो कन्फर्म है यहां C1 आएगा, क्लियर। यहां C2 होगा तो यहां C2। अब क्या करें, देखो अगर मैं इसको -b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इसको -b से करूंगा तो +2b² और इसमें ऐड करूंगा तो -b² +2b² +b² आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें लिख सकता हूं मैं क्या, -bc3, कि C3 को -b से कर रहा हूं, क्लियर। और अब देखो मैं अभी एक और लिखूंगा, पहले यहां से इतना करता हूं अप्लाई और उसके बाद और लिखता हूं। पहले ये देखो क्या कर रहा हूं, आप लोग अगर रफली लिख रहा हो आप मत लिखना, -b से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या किया जा रहा है, ऐड। तो ये क्या 1 +a² -b²। देखो -b को -2b से करोगे तो 2b² प्लस आएगा। देखो यहां से 2ab है, -b को 2a से किया तो -2ab आएगा। यहां देखो 2b है, -b को 1 से किया -b को a से किया तो +a²b, -b को b² से किया +b³। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये इजीली क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ वही ऑपरेशन क्या हम इसमें भी लगा दें क्या, तो ऐसा ही मैं कर रहा हूं C2 में चेंजमेंट, C2 माइनस या सॉरी +ac3। देखो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 भी बढ़ जाएगा और ये 2a² और इसमें ऐड करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो करिए ये क्या आएगा 2ab। अब की बार इसमें क्या a से और इसमें ऐड कर रहा हूं। देखो a को -2b से किया तो +2ab -2ab हो जाएगा। a को इससे क्या, ये क्या है 1 -a² +b²। a को 2a से किया तो आ जाएगा 2a², क्लियर। और यहां से -2a, a को 1 से किया a को माइनस से किया -a³, a को -b से किया -ab³, क्लियर। और ये -2b 2a 1 -a² -b², क्लियर। ये हमने इस रूल से अप्लाई कर दिया। अब इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो अगला इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 1 +a² +b², ये 0। इसमें से देखो क्या आ रहा है, ये b +a²b +b³ ये 0। इनको ऐड करो क्या आता है बताओ, ये आएगा 1 +a² +b²। इनको ऐड करो, देखो ये -a -a³ -b³ a है, ये -2b 2a 1 -a² -b², क्लियर हुआ। अब देखो यहां मैं इधर लिखता हूं, ये मेरे पास क्या आता है, देखो 1 +a² +b² 0। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए b कॉमन आ रहा है, जैसे b लूंगा तो 1 +a² +b² हो जाएगा। यहां से देखो ये एज इट इज 0 1 +a² +b²। यहां से देखो -a लिया तो यहां 1 +a² +b²। यहां देखो -2b 2a 1 -a² -b²। टेकिंग कॉमन क्या आ रहा है बताओ, साफ दिख रहा है। टेकिंग कॉमन क्या दिख रहा है, 1 +a² +b² फ्रॉम C1 एंड C2, कि C1 में से 1 +a² +b² ऐसा ही C2 में लिया है। तो देखो 1 +a² +b² का ये आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो 1 ये 0 ये b बचेगा, ये 0 कॉमन लिया 1 और ये बचेगा -a। ये -2b 2a 1 -a² -b², क्लियर हुआ। अब आप लोग देखो आगे कुछ क्या हो रहा है क्या, अब इसमें हमें तो नहीं लगता कि कोई और 0 बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ रहा है तो आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग किसी के अलोंग कर दिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हैं। देखो 1 +a² +b² का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज, पहले 1 लिया, रो और कॉलम डिलीट करिए तो 1 2a -a 1 ये a² -b²। अब 0 लिया, माइनस का साइन होता है, रो और कॉलम डिलीट करिए 0 2a b 1 -a² -b²। फिर -2b है, ये थर्ड एलिमेंट लिया, रो और कॉलम डिलीट करना, ये रो ये कॉलम क्या आएगा 0 1 b -a करिए 1 +a² +b² का होल स्क्वायर। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1 -a² -b², माइनस फॉर्मूले का -a को 2a से किया +2a², क्लियर। ये तो 0 ही आना है, ये -2b, बोलो इसको इससे क्या 0 माइनस फॉर्मूले का आएगा और ये b,
तो ये क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 टू ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखो ये सभी देखो माइनस बी को माइनस बी से क्या प्लस टू बी स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि जो मेरे पास अगर क्वेश्चंस के अंदर जो आज की जो हमारी टाइप्स थी वो क्या थी कि क्वेश्चंस के अंदर अगर रो वाइज 1 1 है तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम वाइज 1 1 है तो रो ऑपरेशन, और अगर 1 1 नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसके अंदर ऑपरेशन लगा के कि 1 1 हम बनाएंगे। तो ये टाइप में के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को इसी टाइप से मिलती रहे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।